बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एक्टिविटी टाइटिंग एंड थिंकिंग चल गुरु। सवालों के जवाबों का सिलसिला चल रहा था, उससे आगे बढ़ाते हैं। शामुद्दीन का क्वेश्चन था, अस्सलाम ब्रो, आई हैव अप्लाइड फॉर मास्टर डिग्री ऑन CSE फॉर साउथ वेस्ट जियोतांग यूनिवर्सिटी, बस स्टिल नो मैसेज, नो रिस्पॉन्स, स्टिल वेट। इसमें कौन था, कोई एक स्टूडेंट बता रहा था उसको प्री एडमिशन लेटर मिला या इस तरह कोई सीन था इस यूनिवर्सिटी में। तो फिर भी अगर आपको आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, वेट कर लें। वैसे स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए किसी न किसी तरीके से। काशिफ अली का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अगर ऑनलाइन क्लासेस हों तो ड्यू टू कोविड तो फिर स्कॉलरशिप का क्या सीन है? स्कॉलरशिप का फिर कोई सीन नहीं है। आपको स्टाइपेंड तो नहीं मिलेगा, आप जब चाइना जाएंगे शायद आपको मिले प्रीवियस, लेकिन इसके लिए कोई फ़ाइनल पॉलिसी बनी नहीं है अभी तक। तो उसके लिए अभी हमें 2020 में जो है स्कॉलरशिप मिली थी। सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, 1 साल 1.5 साल हमने क्लासेस ली हैं, लेकिन हमें स्टाइपेंड नहीं मिला। वहीं पे जाएंगे तो शायद मिले, लेकिन यह है कि अभी कुछ कह नहीं सकते कि हमें प्रीवियस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ठीक हो गया। हेलो ब्रदर, मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है और CSE पर तीनों स्टेटस इन प्रोग्रेस हैं, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी ने मुझे प्री एडमिशन लेटर भी दिया है और यूनिवर्सिटी ने मुझे ईमेल पर यह बोला है कि आफ्टर फाइनल रिव्यू हम आपको प्री एडमिशन लेटर दे रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स भी CSE को भेज रहे हैं। CSE के फाइनल रिज़ल्ट का वेट करो। सो कितने चांसेस हैं स्कॉलरशिप के? बट जिस यूनिवर्सिटी ने ये बोला है उसकी रैंकिंग 365 है इन चाइना में। सो मुझे स्कॉलरशिप लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। रैंकिंग डजेंट मैटर। बाकी अगर आपको यूनिवर्सिटी ने कह दिया है तो फिर अच्छी बात है और आपके इंशाल्लाह 99% चांस हैं कि आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी। प्री एडमिशन लेटर भी आपने अपलोड किया है और उसके बाद आपके स्टेटस भी तीनों चेंज हो गए हैं। ठीक हो गया। बाकी अगर आप कह रहे हैं कि 365 रैंक है चाइना में, रैंक बंदे का होता है, बंदे को बनाना होता है, बाकी यूनिवर्सिटी डजेंट मैटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी होगी उतनी ही उसके पेपर की रिक्वायरमेंट और सारा कुछ बड़ा औखा होगा। ठीक है, रैंक को छोड़ें, बस जो है स्कॉलरशिप है चाइना की यूनिवर्सिटी से है, इट्स ओके। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए, अब अगर कोई सस्ता दानश्वर आपको मिल जाए तो नहीं टॉप रैंक से हो अच्छा होता है, ये है बिल्कुल अच्छा होता है। अगर टॉप रैंक में नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लो रैंक को छोड़ दें। आप कहेंगे मैं टॉप रैंक में ही जाऊंगा या इस तरह कोई सीन, यही फिट है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। बाकी ये मत सोचे कि लो रैंक है, ये है वो है। कब मैंने आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट बताए हैं जो मेरे क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं, क्लास फेलो नहीं, उनसे मैं जब पूछता हूँ कि भाई आपकी टॉप रैंक है, टॉप 20 में आती है और PID का क्या इरादा है, और फिर मैंने उनसे पूछा, उनसे कहता हूँ कि आपकी यही कोशिश होगी टॉप 10 में हो हमारी यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा नहीं, लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ विल बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि जितनी टॉप रैंक होगी उतनी ही रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उनकी, पेपर वगैरह पब्लिश, ये वो लटरम पटरम बहुत सी चीज़ें होती हैं। फराज अली का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर, मेरा CSE का पोर्टल पे स्टेटस चेंज नहीं हुआ। मैंने जैमूसी यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डोंगबा यूनिवर्सिटी, आई थिंक ये हो गए थे नॉर्थ। मैंने आपको ये भी इस वीडियो का मैंने क्लियर कर दिया था, लास्ट वीडियो आप देखें, इसमें मैंने क्लियर कर दिया था। मोहम्मद वकार का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैंने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट यूनिवर्सिटी शियान शियो यूनिवर्सिटी है, जिसमें इसमें स्टेटस अभी तक पेंडिंग, और सेकंड है लेंजो यूनिवर्सिटी जिसका अभी तक स्टेटस इन प्रोसेस है। थर्ड टेंगोन यूनिवर्सिटी है, उसका भी पोर्टल अप्लाई नहीं था, CSE पोर्टल है, तो अभी तक स्टेटस चेंज नहीं हुआ, CSE सबमिटेड है, तो अभी तक कोई ईमेल नहीं आई। एक सवाल है कि अगर मैं हनान परमिशन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई किया है, जिस पर मेरा स्टेटस इन प्रोसेस है, वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू हो गया है, इस यूनिवर्सिटी का कोई चांस हो सकता है स्टेटस चेंज हुआ है? तो चांस है स्टेटस चेंज हुआ है। अच्छा ठीक है, तो चांस आपकी एप्लीकेशन अगर वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू है, मींस के डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्लियर होगी और डिपार्टमेंट में आपके गए हुए हैं डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो है आगे फर्दर प्रोसीड होगा। लक है, स्टेटस अगर चेंज होता है इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड कर रही है। अगर चेंज नहीं होता, बिल्कुल ही वैसे का वैसे पड़ा रहता है, फिर जो है इतने ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस नहीं होते। लेकिन फिर भी फाइनल कन्फर्मेशन जब तक नहीं हो जाती कि स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, उन्होंने सारा कुछ फाइनल कर लिया है, तो तब तक कुछ भी नहीं कह सकते, सब चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हैं। ठीक हो गया। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, जिसमें आपका किसी न किसी में हो ही जाएगा अगर आपकी किस्मत हुई तो। वसीम मोहम्मद का क्वेश्चन था कि गॉट प्री एडमिशन लेटर फ्रॉम शेंडोंग यूनिवर्सिटी, बट he wrote that you will need to learn Chinese language 1 year, you will start your program here। अच्छा, ये थोड़ा सा इशू है शेंडोंग यूनिवर्सिटी में। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट थी, उनका अब मेजर मुझे याद नहीं है किस में था, तो उसमें उन्होंने कहा कि उसको भी पहले यही कहा गया था
कि उसका उसको ये नहीं कहा गया था आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज होगा ये वो, लेकिन जैसे ही इनरोलमेंट हुई सारा कुछ हुआ तो उसको फिर कहा उन्होंने कि भाई आप 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ेंगी उसके बाद आपका होगा। तो इस तरह कोई सीन शिनडोंग यूनिवर्सिटी का चल रहा है, मुझे समझ नहीं। वो मेडिकल का उनका मेजर था, मुझे अब याद नहीं है कि मेजर कौन सा था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं। जो मेरे माइंड में रह जाती है चीज़ें वो तो मैं बता देता हूँ, जो भूल जाती हूँ फिर वो भूल जाती है, ठीक है। तो अगर वो चाइनीज़ लैंग्वेज का 1 साल कह रहे हैं और CSE स्कॉलरशिप आपको मिली है, उन स्टूडेंट की भी CSE स्कॉलरशिप थी, तो फिर आप उसको अवेल कर लें। तो यही है, तो 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा। मोहम्मद ईशान को क्वेश्चन था कि भाई शांसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से मुझे प्री एडमिशन लेटर मिला है उसमें, लेकिन उसका उसी में उसमें लिखा है कि इंग्लिश में होगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शांसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी चाइनीज़ लैंग्वेज में डिग्री ऑफर करती है, या सच है या झूठ। अगर तो उनकी वेबसाइट पे, CSE की वेबसाइट पे आपने मेजर इंग्लिश में सेलेक्ट किया था और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेजर आपने इंग्लिश में सेलेक्ट किया था, फिर आपकी डिग्री इंग्लिश में ही होगी। अगर आप उनका मेजर इंग्लिश में होता, चाइनीज़ में होता, तो वो चाइनीज़ में ही होता। मोस्टली शांसी नॉर्मल में है चाइनीज़ में, लेकिन अगर आपका मेजर आपने चाइनीज़ में नहीं इंग्लिश में सेलेक्ट किया था तो फिर आपका इंग्लिश में ही होगा, डोंट वरी, बाकी उनको छोड़ें, ठीक हो गया। उमर फारूक, भाई कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप से रिलेटेड पूछ रहा हूँ बट आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे। बता देते हैं, भाई कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट यही है कि ये चाइनीज़, प्योर चाइनीज़ में इसमें आपकी स्टडी होती है, कोई इंग्लिश कुछ भी नहीं होता। HSK 4 या मैक्सिमम आई थिंक 5 होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो वो सारी जो है चाइनीज़ वालों के लिए होती है, मीन्स के चाइनीज़ वालों के लिए, मीन्स के इंटरनेशनल के लिए, जो इंटरनेशनल होता है। मीन्स के हम अगर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में मैं या आप जैसे स्टूडेंट अप्लाई करना चाहें तो HSK 5 या 4, मुझे अब एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट याद नहीं है 4 है या 5 है, लेकिन ये होना लाजमी है, तभी आपको कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, वो CSE जैसे ही स्कॉलरशिप होती है तो वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, इसके अलावा ये और कुछ नहीं। हमारे साथ एक आध स्टूडेंट हैं जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हुए थे, तो उनका भी सारा सेम टू सेम CSE जैसा ही, वो मराहत वगैरह सारी कुछ CSE जैसी हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट और सारा कोई डॉक्यूमेंटेशन और उनका अप्लाई करने का तरीका अलग होता है। उनकी अपनी वेबसाइट होती है, कन्फ्यूशियस या CSE पता नहीं CIS कोई इस तरह की होती है, ठीक है। मुझे अब याद नहीं है क्योंकि अप्लाई ही नहीं किया कभी, इस वजह से मेजर नहीं है। खान जी का कहते हैं भाई लैंसर यूनिवर्सिटी के लास्ट डेट 30 अप्रैल थी, लेकिन यूनिवर्सिटी पोर्टल पे इन प्रोसेस है और CSE पोर्टल पे सबमिटेड आ रहा है, स्टेटस कब चेंज होगा। अब इस यूनिवर्सिटी में कोई एक स्टूडेंट था जो कह रहा था कि मुझे मेरा इन प्रोग्रेस हुआ है, मुझे प्री एडमिशन लेटर भी मिला है, इस तरह का कुछ सीन था। तो लेकिन फिर भी आप वेट कर लें। अगर कोई स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि बहुत से मेरे सबमिटेड हैं और ये वो, तो उनको वेट कर लेना चाहिए। आप दिल पे मत लें कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, या कुछ भी हो सकता है, अब एडमिशन हो भी सकता है, ठीक हो गया। जिनका चेंज हो गया है वो तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। शुएब फिजिक्स वाला के नेम से सर सलाम, वालेकुम सलाम, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एनी रूल ऑफ GPA इन MS एडमिशन इन फिजिक्स प्लीज़ टेल मी डियर। नो लिमिट, कोई उसकी नहीं है, कोई रूल नहीं है। ये लक है और आपकी हार्ड वर्क है और आपका अप्लाई करने का तरीका और आपका बिलीव है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपके 2.5 है, 2.7 है, 6 है, 9 है, 3.0 है, ये वो जितनी भी है, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी, आप बस अप्लाई करें, मेजर आपका जो भी हो, ठीक हो गया। फ़हीम खान का क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वालेकुम सलाम, काइंडली ऑल 3 यूनिवर्सिटीज आर स्टेटस चेंज इन प्रोग्रेस बट वन यूनिवर्सिटी टेल मी 2 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी select on CSE and NMU university can tell me we cannot recommend you for CSE, so kindly guide me what about that, have any chance for me। 3 यूनिवर्सिटी में से सॉरी एक यूनिवर्सिटी ने अगर कह दिया है कि आपको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको किसी और यूनिवर्सिटी ने सेलेक्ट कर लिया है, इट मीन्स कि आपकी और यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो चुकी है जिसमें से आपने पहले प्री एडमिशन लेटर अपलोड किया था, और उसके बाद बकिया जो 2 यूनिवर्सिटीज़ बचती हैं वो आपको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो आपकी सिलेक्शन उसी में हो गई है जिसमें आपने पहले प्री एडमिशन लेटर अपलोड किया था, या जो यूनिवर्सिटी आपको कह रही है कि आपको हम नहीं सिलेक्ट कर सकते तो आपको वो नहीं सिलेक्ट कर सकते, और जो आपकी यूनिवर्सिटी पहले जिसने सेलेक्ट कर लिया है, जो बच गई है, मीन्स के जिसने ये नहीं कहा कि आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो, तो उसमें आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक हो गया इंशाल्लाह। शाह नवाज साकिब, आई एम लव फ्रॉम बांग्लादेश, आई वांट टू आस्क इज इट नेम लिस्ट फ़्लाइट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। नेम लिस्ट फ़्लाइट तो नॉर्मलिस्ट फ़्लाइट बिटवीन चाइना, हाँ ये जो जा रही है उसको तो नॉर्मलिस्ट फ़िलहाल कह ही सकते हैं, लेकिन यह है कि उस तरह की नॉर्मल नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, मीन्स कि जैसे होती है। H16 गेमर कैन नॉट अफोर्ड, अच्छा ठीक हो गया। ये पे वो जो 5 लाख आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो वीडियो उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे। सलमान फ्याज का था, व्हाट्स मीन बाई नोटराइज कापी, एनी 17 ऑफ सेकेल गवर्ट ऑफिसर कैन अटेस्ट, नो ये नोटराइज होगा अदालतों से, मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं।
अशफाक अहमद का क्वेश्चन, अहमद अशफाक का, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मेरा स्टेटस ये शो हो रहा है चाइना, आई थिंक ये हो गया था, ये आई थिंक हो गया था, या देख लेते हैं। चाइना यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम स्टेटस कंडीशनल एक्सेप्टेंस, अच्छा इसको आई थिंक नहीं हुआ। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में उनका शो हो रहा है कंडीशनल एडमिशन एक्सेप्टेंस भी था, ठीक है। कंडीशन एडमिशन आफ्टर इंटरव्यू चेंज हुआ, ये स्टेप पहले इन प्रोसेस था। अच्छा, आंसू यू का स्टेटस अंडर रिव्यू, ये सब का अंडर रिव्यू है। इंटेंट प्रोफेसर की एप्लीकेशन कंफर्मेशन ईमेल भी रिसीव हुई है, गुड हो गया। और नेक्स्ट है जी साउथ वेस्ट जियोतांग यूनिवर्सिटी वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, आफ्टर इनिशियल रिव्यू होने के बाद फ़ी भी पे की थी लेकिन प्री एडमिशन लेटर अभी तक नहीं मिला। अब तीनों आपके पॉजिटिव साइन है आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आपका चल रहा है, आप वेट करें। अब जो है कंडीशनल एडमिशन जो है ये CUPB, इसमें अब जिसमें से आपको प्री एडमिशन लेटर मिलेगा उसी की आगे जाएगी, ठीक हो गया एप्लीकेशन। या प्री एडमिशन लेटर इस सूरत में, एक सूरत में नहीं भी मिलेगा, क्योंकि एक दोस्त है DUT में, उसकी सिलेक्शन होनी है, तो उसका प्रोफेसर उससे कह रहा है कि आपकी एडमिशन, आपका स्कॉलरशिप आपकी कंफर्म है, उसका स्टेटस भी इन प्रोग्रेस है। उसने प्रोफेसर से पूछा है कि मेरा स्टेटस इन प्रोग्रेस है लेकिन मुझे प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला, ये है वो है। उसने प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर ने फिर IAS उससे पूछा या जो भी था, उसने कहा कि उनको जवाब मिला कि यहाँ पे रोड एंड बेल्ट, ये कॉल जो है मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। जो है आप क्या कहते हैं उसे, कहाँ पे था, आप जो है बेल्ट एंड रोड जो है हमारे पास CSE जो है वो बेल्ट एंड रोड है। बेल्ट एंड रोड मीन्स कि वो भी CSE के अंडर आती है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर बेल्ट एंड रोड जिसमें होता है उसमें आपको प्री एडमिशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती। अब ये आने वाले दिनों में चलेगा पता कि क्या सीन है, लेकिन वो प्रोफेसर जो है मुतमिन है, उसे बिल्कुल कह रहा है कि भाई आपका टॉप लिस्ट में नाम है, क्योंकि उसने मास्टर DUT सही की हुई है और DUT में ही उसकी सिलेक्शन होगी। प्रोफेसर तो जो है अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, ख़ुद ही मैसेज करता है सारा कुछ। तो अब वो अगर कह रहा है कि सिल्क रोड में प्री एडमिशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स के नहीं होगी। हो सकता है किसी और केस में भी और यूनिवर्सिटीज़ में भी सिल्क रोड हो और वहाँ पे प्री एडमिशन लेटर ना मिला हो, तो ये एक सूरत हो सकती है, प्री एडमिशन लेटर अगर ना मिला तो, ठीक है। बाकी जितने भी आपके स्टेटस हैं ये पॉजिटिव साइन की तरफ जा रहे हैं और बस वेट करें फाइनल कन्फर्मेशन का। तारिक जमील का क्वेश्चन था कि भाई मैंने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और मेरा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी की प्री एडमिशन स्कॉलरशिप आई हुई है, अप्लाई करने से पहले मैंने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए कोशिश की, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। प्रेसिडेंशियल अगर सही है, स्कॉलरशिप स्टाइपेंड वगैरह देते हैं तो फिर कर दें अप्लाई, नहीं तो ना करें। इनकी लिस्ट एक लग गई थी साउथ वेस्ट की, तो उसमें अगर आपका नेम नहीं आया तो हो सकता है सेकंड लिस्ट लगे, लेकिन फिर भी वेट कर लें। अच्छा, शान जट के नेम से था। और क्या चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप के लिए स्टाइपेंड मिलता है? अगर तो स्कॉलरशिप जो है डिपेंड करता है कि आपने किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। अगर आपने मेजर आपने स्कॉलरशिप के लिए मीन्स के बैचलर के लिए अप्लाई किया या मास्टर के लिए अप्लाई किया था, उसमें 1 साल की चाइनीज़ लैंग्वेज आती है फुली फंडेड, तो फिर तो आपको बात समझ में आती है कि आपको मिलेगी स्टाइपेंड, नहीं तो फिर स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। अगर वैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई के लिए ही किया था, ऑनलाइन पढ़ने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है सॉरी भाई मैंने शान जट का, भाई मैंने BCom किया हुआ है, तो क्या मैं मास्टर के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता हूँ? BCom 14 ईयर है, MCom करें उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। वैसे बड़ा मुश्किल होगा, नहीं होगा एडमिशन। 16 ईयर एजुकेशन आपकी पूरी ही नहीं है, इस वजह से आप नहीं कर सकते अप्लाई। आप ये वीडियो देखिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपकी। भाई ये बता दें कि मैक्सिमम कितने पैसे होने चाहिए जेब में स्कॉलरशिप के लिए? कोई पैसे नहीं होने चाहिए, बस आप डॉक्यूमेंटेशन में जो पैसा लगता है वही लगता है, वो ज़्यादा 6-7 हज़ार लगेगा बस पासपोर्ट बनवाने में, और बाकी रिकमेंडेशन लेटर ये वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं। आबिद अली का क्वेश्चन कहा है, सर आई अप्लाई टू हनान प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, डज आई एम एलिजिबल टू अप्लाई ऑन बोथ प्रोविंशियल एंड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप? नो, एक ही पोर्टल पर आप 2 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही में करेंगे। HP टीपू वेला के अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मैंने जियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में, आई थिंक ये हो गया था। होप सो ये आपके सारे क्वेश्चन जो है कवर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछिए। स्टेटस से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन अब हो गए हैं कि मेरा एडमिशन अभी तक चेंज नहीं हुआ, स्टेटस क्या होगा, ये है वो है, तो वो फिर सबमिटेड है या इन प्रोसेस है, उसका तो मेरे पास जवाब नहीं है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। दोबारा यही कहने से कि आपका हो जाएगा, ये है वो है, तो वो फिर देखने वालों को जो है वो कहते हैं ये हर वीडियो में ये कहता रहता है ये वो। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिएगा स्टेटस के, भाई ये वो, ठीक हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।